आप देख सकते हैं ये स्थिति जो है वो डूबा गांव की है, जो आज़ादी के 79 साल बाद। तो हम बोले कि सर देखिए लिखित देंगे, आप कागज़ पर देंगे। यहाँ ज़मीनी हकीकत ये है कि एक बार काम भी लगा था, टेंडर भी हुआ था। दिलमणि देवी जब विधायिका थी वो रोड पास की थी। जब काम लगा तो जिसकी ज़मीन भाई है वो आकर के उसका जेसीबी लग रहा था, आग लगा। हम चाहते हैं रोड चाहते हैं, बस रोड चाहते जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई चीज। यानी नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए अजीत सक्सेना के साथ, देखते रहिए रिएक्शन न्यूज़ 91। तभी हम मौजूद हैं गंगौली पंचायत ब्रह्मपुर विधानसभा के डूबा गांव में, जहां कल वोटिंग नहीं हुआ है और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग से यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वोट का बहिष्कार किए हैं, क्या इनकी मांग है। तो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, हम जानने की। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल ठाकुर है। क्या ये बात सच है कि कल यहाँ वोट नहीं हुआ है? हाँ, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। एक भी वोट नहीं पड़ा है। एक भी वोट, किसी भी पार्टी को वोट नहीं, किसी भी पार्टी को। आपका मांग क्या है? मांग हम लोग का बस वही सड़क है। सड़क है, सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या ये विधानसभा का वोट जो नहीं दिए हैं तो लोकसभा में भी ऐसे ही करेंगे? एकदम बिल्कुल, लोकसभा हो, पंचायती चुनाव हो, जो भी हो, हाँ। हम लोग इसको बस आगे तक ले जाएंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। यानी ये आपकी समस्या कितने दिनों से है? बस आज़ादी के बाद यहाँ से मतलब सड़क बना ही नहीं है। मैंने किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का कोई ध्यान नहीं दिए हैं। हम नहीं, कोई इस बात को संज्ञान में नहीं लिए हैं। कोई नहीं लिया। तो सुनने में तो आया था कि कल डीएम साहब भी, अंचलाधिकारी डीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब आए थे, एक्जीक्यूटिव साहब पीडब्ल्यूडी के भी आए थे। बीडीओ साहब से बात भी हुई थी। वो कह रहे थे कि हम लिखित दे रहे हैं, 3 महीना में आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम बोले कि सर देखिए लिखित देंगे, आप कागज़ पर देंगे। यहाँ ज़मीनी हकीकत ये है कि एक बार काम भी लगा था, टेंडर भी हुआ था। दिलमणि देवी जब विधायिका थी वो रोड पास की थी। जब काम लगा तो जिसकी ज़मीन भाई है वो आकर के उसका जेसीबी लग रहा था, आग लगा देंगे, वो लेकर के चला गया। उस समय जब काम नहीं हुआ तो लिखित देने से सर काम नहीं होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे अफवाह उड़ाया जा रहा है या सच है कि लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ 3 गांव की ज़मीन है, ये रास्ते जो बन रहा है ये नहीं 3 गांव की ज़मीन नहीं है सर, राजापुर गांव की, राजापुर गांव की ज़मीन है। तो विधायक के पक्ष द्वारा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर ज़मीनें नहीं मिलेगी तो विधायक कहाँ से बनाएंगे? अरे सर, तो ज़मीन नहीं मिलेगी तो विधायक जी नहीं बनाएंगे तो बताइए ज़मीन कौन देगा? ज़मीन उसकी मांग कौन रखेगा? उस पर सरकार रखेगी। सरकार विधायक जी का क्या काम है? विधायक जी का जरूरत, हाँ, जरूरत है। गांव का दिक्कत है, इसको जो है इस क्षेत्र की समस्या का भी कभी विधानसभा में उठाए हैं? नहीं उठाए। हमारे क्षेत्र में यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं इस क्षेत्र में जहां तक आज तक मकूनपुर है, वहां भी रोड नहीं है। तो मतलब ठीक है, विधायक जी अपना काम तो करेंगे। हाँ, से नाराज हैं विधायक जी, सांसद जी, जो भी हो, हाँ। सब लोग से नाराज। कोई भी यहाँ का आज तक खोज खबर नहीं। हाँ। हम लोग इस रास्ते से आए, बहुत कठिनाइयों का सामना करके आए। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग आज पहली बार इधर से गुजर रहे हैं तो इतनी कठिनाई के। आप देख सकते हैं ये स्थिति जो है वो डूबा गांव की है, जो आज़ादी के 79 साल बाद भी ये गांव आज़ाद नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत से बिहार में गांव हैं जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस गांव की स्थिति। यहाँ कल वोटिंग नहीं हुई है 6 तारीख को। लोग नाराज़ हैं सरकार से, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। जो रोड परिवहन मंत्री हैं शीला देवी जी, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि विशेष करके अगर जो विधायक सांसद से ये समस्या नहीं सॉल्व हो रही है तो आप आएँ ज़मीनी स्तर पर और आकर के इस गांव के लोग की समस्या समाधान करें। क्योंकि अगर जे भारत का सर्वप्रथम विकास होता है तो सबसे पहले रोड होता है। कठिनाइयों का सामना करके आए। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग आज पहली बार इधर से गुजर रहे हैं तो इतनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अगर जो कोई इमरजेंसी कोई व्यक्ति बीमार हो, किसी महिला का डिलीवरी हो, तो ये लोग कैसे आप लोग अभी तो आप सर बारिश नहीं हुआ है तो जूता चप्पल पहन के आ गए हैं। अभी जूता चप्पल पहन कर आ गए हैं, नहीं तो जूता चप्पल हाथ में लेकर के आना पड़ता आपको। कुछ सरकार से आश्वासन मिला है कि कितने दिनों में बन जाएगा? 3 महीना में डीएम साहब भी कल आए थे। हाँ। 3 महीना कहें कि 3 महीना में बनेगा, और नहीं बनेगा तो अब जैसे है हम लोग है
वोट नहीं डालेंगे जब तक काम नहीं होगा। चाचा जी दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी आप कुछ कहिएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? यानी सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या अरे किसी रोड हम चाहते हैं, रोड चाहते हैं? बस रोड चाहते जब हैं। तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई चीज यानी कोई भी वोट हो। यहाँ की हकीकत यही है कि यानी जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। नहीं। किसी भी सांसद हो, कोई भी हो, हाँ, कोई भी वोट कोई नहीं भी करेंगे। हो, हाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम बता दे रहे हैं आप सभी को कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी राज्य, किसी भी नेता का ये ध्यान नहीं आया है इस गांव के ऊपर कि इस गांव के ऊपर विशेष करके ध्यान दिया जाए। हम लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करके आए हैं, तो हम यही कहेंगे कि जितना भी जल्दी हो सके इस गांव की समस्या को समाधान किया जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय